नमस्कार, मेरा नाम तरुण चतुर्वेदी है और मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। कास्टिंग के विषय में हम बात करेंगे एंड वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। महादेव के जो मोहित रैना है उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था और वो बहुत फेमस हुआ था कि वो जब शो में साइन हुए थे और वो शूट पर पहुंचे तो उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। ओह, तो ये इमोशनल चीज़ इसके पीछे सोचो कि एक व्यक्ति जो सेट पर है, काम कर रहा है, उसको पता है कि लाखों रुपए लगे हुए हैं और कमिटमेंट है। मुझे कमिट मैंने किया हुआ और मेरी परिस्थिति जो कुछ भी हो मुझे उसको 110% देना है। फिल्मों में कास्टिंग आज बिल्कुल अलग आयाम पे चली गई है, क्योंकि कास्टिंग को लेकर कोई भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए हैं कि उनको अब जो चाहिए चेहरे, वो जो रोल को सूट करता है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। और इससे आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में फिल्मों का बिल्कुल एक जो देखने का तरीका बदल चुका है, सिनेमेटिक लुक बदल चुका है। अब करेक्टर आर्टिस्ट भी उस तरह से ढूंढे जाते हैं जो परफेक्टली फिट हों, ना कि वही वही चेहरे आपको बार बार देखने को मिले। और ये सारा काम करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे होता है ये पूरा कास्टिंग का प्रोसीजर, बताने वाला हूं फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं कास्टिंग डायरेक्टर तरुण चतुर्वेदी। वेलकम टू जॉइंट फिल्म सर। Thank you, sir. Thank you for inviting me and thank you for giving me an opportunity to talk about casting because आज के डेट में कास्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभा रही है। और आई थिंक सो आपने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया कास्टिंग के विषय में, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, ये डिपार्टमेंट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, काफी साल पहले। सर पहले भी था। अगर आप बड़ी बड़ी फिल्में देखेंगे, बैंडेड क्वीन और बहुत सारी फिल्में देखेंगे, पहले डायरेक्शन टीम का एक हिस्सा हुआ करता था और एडीज करते थे पहले कास्टिंग। तिग्मांशु धूलिया सर ने भी कास्टिंग की है, हानि त्रिहान ने भी कास्टिंग की है। बहुत बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं और पिछले 15-15 सालों में ये ज़रूर हुआ है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स उभर के आया है। एक नया आप बोल सकते हो एक नया सेक्शन आया है कास्टिंग डायरेक्टर्स का, जहाँ पर उनको एक बस इसका काम दिया था कि आप हमें फेसेस दो। मतलब रिकॉग्निशन मिला है, रेस्पेक्ट बढ़ी है, ये बहुत एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये बहुत अच्छा तो हुआ है, लेकिन उसके बाद जब कास्टिंग डायरेक्टर्स ने नए नए एक्सपेरिमेंट किए तो क्या वो इतना आसान होता था डायरेक्टर को बताना कि यार इसको मान जाओ? नहीं, सबसे ज़्यादा डर तो तब लगता है जब कास्टिंग नाम आता है और कास्टिंग के साथ में काउच भी आता है। तो नाम के साथ आपको बदनामी भी मिली है। और मेरे ख्याल से ये हर एक फील्ड का ना एक सोचा समझा पहलू है कि अगर किसी को नाम मिलता है तो किसी को बदनामी भी मिलती है। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है इस पूरे प्रोसेस में। कास्टिंग के दौरान आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि मैं इस वक्त आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, आप मुझसे कहेंगे कि तरुण मुझे ये कैरेक्टर चाहिए या मुझे ये इस तरह का लुक का दिखने का बंदा चाहिए। मैं कहूँ ठीक है सर, मैं आपको वो ऑप्शंस भी दिखाता हूँ। आप कहेंगे कि यार तरुण वो मज़ा नहीं आ रहा है कि मैं जो देख रहा हूँ वो तू नहीं समझ पा रहा है शायद। तो यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं या आप जो मुझे समझाना चाहते हैं वो बहुत ज़रूरी है समझना। ये एक छोटा सा ब्रिज है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर के बीच में। अगर इनकी ट्यूनिंग जम गई तो मामला तो मतलब एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। राइट। और फिल्म में जितना डायरेक्टर का रोल इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टर जो कहते हैं कि भैया वो शिप चलाता है, तो अगर वो शिप जो चला रहा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें जो लोग बैठे हों वो उस डायरेक्टर को समझ जो चाहिए वो दे पाए। एक्चुअली इसलिए भी प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि वो उनके माइंड में करेक्टर है, उसका कोई स्केच नहीं बना हुआ है कि यार तरुण ऐसा ला दो। तो वो मेल खाना, उसे समझना, उसे समझाना, उसे कन्विंस करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। 70% मैं मानता हूँ कास्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो प्राइमरी कास्ट कर लो, चाहे वो सेकेंडरी कर लो, चाहे वो टर्शरी कर लो। टर्शरी वो होते हैं जो एक दिन का या ऐसे साइड से एक डायलॉग बोल के एक लाइन बोल के चले गए, वो टर्शरी एक्टर्स होते हैं। आपने आज मैं बहुत ही छोटी सी बात बोलूँगा बट आपको हंसी आ जाएगी ये सोच के कि कौवा बिरयानी वाला जो सीन है वो अगर उसमें पंकज त्रिपाठी नहीं होते तो शायद वो सीन नहीं होता। कहाँ खा लिए भैया, कौवा बिरयानी खा लिए का? वो एक बंदे ने सिर्फ एक लाइन बोल के चला गया है, जबकि ओरिजिनल आवाज़ भी उस बंदे की नहीं है। पर वो बंदा वहाँ से मेहनत करते हुए आज इस मुकाम पे है कि अगर हम पंकज सर को फ़ोन करते हैं सर, तो सर कहेंगे यार मेरी ऑलरेडी 2-3 फिल्म्स लाइन अप पे हैं, मैं 2-3 वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा सही समय चल रहा है, कुछ और करते हैं। तो ये एक धीरे 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 आपको बहुत पेशेंसली काम करना पड़ता है। चाहे कास्टिंग हो, आप देखते होंगे डायरेक्टर्स भी कितनी मेहनत करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर मेहनत करता है, एक फिल्म बनाता है और फिल्म फ्लॉप हो जाती है।
तो कास्टिंग के साथ भी होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर मेहनत करता है और कभी कुछ चीज़ें उसकी क्लिक हो जाती हैं कि व्हाट अ कास्टिंग, और कभी कोई चीज़ होता है कि यार क्या वही चेहरे हैं वही। तो बहुत 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 ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट होता है एक डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर के मेल का। राइट। अगर वो दोनों ने मेल कर लिया तो मिलाप होगा। तो जो एक्टर को आप सेलेक्ट करते हो जब पहली बार में, जब ऑप्शंस के लिए भी सेलेक्ट करते हो, तो एक तो हो गया उसका लुक इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ टैलेंट, या कई बार थोड़ा सा पलड़ा इधर उधर हो जाता है। टैलेंट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो टैलेंट तो सर हर एक व्यक्ति में अलग तरीके का होता है। हाँ। जो शायद आपको आता होगा वो मुझे नहीं आता होगा, जो मुझे आता होगा वो आपको नहीं आता होगा। सो टैलेंट की बात ये ज़रूर है कि इस वक्त जो देखा जाता है हमारे इस कास्टिंग प्रोसेस में कि हम क्या देख रहे हैं। ओके। एक बहुत सिंपल वर्ड में कहूँ कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है अप मार्केट लुक। हाँ, ये बड़ा टेंशन होती है लोगों को, रिच मार्केट लोग, अप मार्केट लोग, ये क्या होता है? जब कोई ये वर्ड हमको भी आता है अप मार्केट लुक, तो अप मार्केट में मैं फिट नहीं हूँ। मैं खुद बोल रहा हूँ क्यों, उसका रीज़न है बिकॉज आई एम अ कैरेक्टर फेस। मैं थोड़ा कॉकी हूँ, थोड़ा कैरेक्टर लुकिंग हूँ, थोड़ा फनी दिखेगा मैं। अगर मैं स्क्रीन पर आऊँगा तो सामने वाला मुझे कभी हाँ यार ये इस बंदा ये करेगा तो ये कुछ अलग ही करेगा। राइट। तो वो नैरो होती है लाइन। जब एक एक्टर आता है हमारे पास वो बहुत सारे ख्वाब सजा के आता है। जब वो उसको मैसेज पहुंचता है कास्टिंग का, ऑडिशन का, और वो कहता है मैं फिट क्यों नहीं हूँ, तो हमें उसे समझाना पड़ता है कि हम जो देख रहे हैं या हम जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो इस वक्त आप में नहीं है। आपको डेफिनेटली आने वाले समय में बताया जाएगा। आप ईमेल एड्रेस पे भेज दो, प्रोफाइल भेज दो, वैसे करके एक डेटा बनता है, वैसे करके उनको अप्रोच किया जाता है। अब जब से डिजिटल मीडियम हो गया है तो अब ज़्यादातर कास्टिंग एजेंसीज और कास्टिंग डायरेक्टर्स डेटा बैंक बना के रखते हैं। तो आर्टिस्टों का एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि आपने तो डेटा रखा हुआ है मेरा सिर्फ इंट्रो का, तो इंट्रो से आप कैसे पता कर लोगे कि मैं रोल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मैं कह रहा हूँ ना कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक मतलब कि जब वक्त आना है हाँ। वो उसका आता है। इट्स इम्पॉसिबल टू से कि किसी को हम ढूंढ पाएंगे या किसी को हम निकाल पाएंगे। हम ढूंढ रहे हैं किसी ए कैरेक्टर को और हम ढूंढ रहे हैं किसी बी कैरेक्टर को। हो सकता है पढ़ने के वक्त स्क्रिप्ट में हमें याद आ गया ओ ये सी कैरेक्टर मेरा वहाँ काम आ सकता है, वहाँ काम आ सकता है। राइट। सो जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जब हम स्क्रिप्ट देखते हैं, पूरा रीड करते हैं, तब बैक ऑफ द माइंड हमारे ऑप्शन चलना शुरू हो जाता है कि इसमें ये फिट होगा, इसमें ये फिट होगा, इसमें ये फिट होगा, इसमें ये जाएगा। अच्छा, कास्टिंग में आपको लगता होगा सिर्फ एक चेहरा दिखा दिया, डायरेक्टर ने देख लिया होगा। नहीं, कास्टिंग के ऊपर भी प्रोसेस है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, OTT की बात करते हैं। आप कोई भी OTT प्लेटफॉर्म ले लीजिए, आपको सिर्फ डायरेक्टर को कन्विंस नहीं करना है, चैनल को भी आपको चैनल को भी करना है, आपको क्रिएटिव डायरेक्टर को भी करना है। अच्छा, कभी कभी होता है क्रिएटिव डायरेक्टर A बोलता है, डायरेक्टर B बोलता है, और जो हेड होता है वो कुछ Z ही होता है। तो आपको वहाँ भी गेम खेलना होता है कि आपको एक साथ 3-3, 4-4 ऑप्शन लेके जाना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम ऑडिशनिंग अ पार्ट फॉर अखिल अय्यर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैरेक्टर नेम अखिल अय्यर है किसी शो में, तो अखिल अय्यर ही सिर्फ नहीं है। अखिल अय्यर के साथ मुझे तरुण को लेके जाना है, अरुण को लेके जाना है, वरुण को लेके जाना है, बहुत सारे लोगों को ऐसे 4-5 लेके जाना है। डायरेक्टर हाँ बोलेगा, फिर क्रिएटिव डायरेक्टर हाँ बोलेगा, फिर जो शो रनर है वो बोलेगा हाँ, फिर प्रोड्यूसर बोलेगा हाँ मेरे बजट में है ये दिखाओ। हाँ, वो भी चीज मैच होनी चाहिए। वो भी होना चाहिए ना कि मतलब डायरेक्टर तो हमेशा चाहेगा कि मुझे फाड़ू लोग मिले, मुझे तो मतलब ज़बरदस्त एक्टर्स मिले जिन्होंने थिएटर किया है। अभी थिएटर किया है तो भाई पैसे भी तो लेगा, मतलब उसको भी तो घर चलाना है, एक एक्टर को अपना घर भी तो चलाना है, वो भी तो पैसे लेगा। तो वहाँ प्रोड्यूसर को नहीं यार इतना इस कैरेक्टर के लिए इतना बजट नहीं है मेरे पास, तुम इस बजट में करो। आपको डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, चैनल, प्रोड्यूसर सबको साथ में लेके चलना है। आप लोग सोचते हैं कि यार कास्टिंग क्यों नहीं होती, क्यों नहीं? देखिए इतना बड़ा प्रोसीजर है, कितना बड़ा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। मतलब आपको सेलेक्ट कराने के लिए ये कितनी कोशिश करते हैं कि भाई इसके लिए मान जाओ, उसके लिए मान जाओ, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है, हंसी आएगी आपको कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक एक्टर को फ़ोन किया है मेरे, जिनसे मतलब रेगुलर मिलते रहते हो, कि हेलो भाई सॉरी यार बजट 10,000 है, तू चार्ज करता है 25-30 हज़ार, प्लीज़ 10,000 में कर ले यार। वो आपके रिलेशन के ऊपर भी होता है, वो उससे कैरेक्टर पसंद आना भी चाहिए, वो भी कन्विंसिंग पार्ट होता है। तो यहाँ पर कास्टिंग में भी आपको एक सेल्समैन नजर आना चाहिए कि आप सेल्समैन का काम कर रहे हैं, नेगोशिएट भी करना आना चाहिए, आपको उस तरह से बात करना भी आना चाहिए, आपको उनको मनाना भी आना चाहिए। मतलब बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं सर, बट सब
डर लगता है कास्टिंग काउच से, वो हर बार आ जाता है। उस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा, लेकिन कास्टिंग में आप ये समझिए कि कास्टिंग डायरेक्टर को भी फिट होने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है कि कास्टिंग किसी तरह से वो फिट कर दें। ठीक है, अब आ जाते हैं कास्टिंग काउच पे। नॉर्मली कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे, अलग न्यूज़ चैनल पे एक बना दिया गया डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड, ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड। तो इसको लेकर कई बार जो एक्टर होते हैं, क्या वो भी डेस्परेट होकर आते हैं कि ठीक है यार किसी तरह से चांस मिल जाए? कई बार ऐसा भी होता है, या इसकी आड़ में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जो जेन्युइनली शायद बॉलीवुड से काम नहीं सर हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसको सिर्फ कास्टिंग काउच के नज़रिए से ही देखा गया है। इसको प्रोड्यूसर काउच क्यों नहीं कहा गया है? इसको डायरेक्टर काउच क्यों नहीं कहा है? इसको लाइन प्रोड्यूसर काउच क्यों नहीं कहा गया है? इसको कोई और किस्म का काउच क्यों नहीं कहा है? क्यों इसको कास्टिंग में कंसिडर किया गया है? क्योंकि लोगों को ब्रेक चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को कैसे भी बड़े पर्दे पर आना है, कैसे भी काम करना है। मुझे आज भी याद है लाफ्टर चैलेंज में राजपाल यादव सर ने कहा था कि एक लड़का आया था मुंबई अपने सपने पूरे करने, और 5 साल की स्ट्रगल के बाद उसको कुछ काम नहीं मिला। 5 साल की स्ट्रगल के बाद काम नहीं मिला, घर जाने की तैयारी थी, बस्ता बस्ता बांध लिया था। उसको एक कॉल आता है एक फिल्म से कि भैया एक काम कर, तू फट से आ जा, एक रोल है तेरे लिए, कैरेक्टर रोल है, और तू आ जा। उस बंदे ने उसमें काम किया, बहुत खुश हुआ कि चलो मैं मुंबई छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे काम मिल गया। वो घर पहुँचा, घर पहुँच के उसने माँ बाप को कहा कि यार एक शो आने वाला है, उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार किया है और देखना आप सब खुश होंगे। माँ बाप बहुत खुश हुए कि यार कोई मतलब इतनी, चलो मिला। मेरे 5 साल बाद एक इतनी उम्मीद की किरण एक नजर आई कि मेरा बेटा टीवी पे दिखेगा। उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, चैनल पे वो शो आया और वो चीज़ एडिट हो गई। सोचिए उस वक्त उसके माँ बाप पर क्या बीता होगा। और फिर उसके बाप ने कहा उससे, बेटा अब तो कुत्ते बिल्ली भी आ गए नेट जियोग्राफिक देखकर, तू कब आएगा? तो ये स्थिति होती है मानसिकता एक व्यक्ति की कि काम कुछ भी मिल जाए, शुरुआत करने के लिए कुछ भी कर लूँगा मैं। ये मैं नहीं कहूँगा एक किसी किरदार के लिए कि यार वो बंदा ये सोच के आया कि मैं काउच ही करूँगा या मैं कास्टिंग का ही। कास्टिंग को सर फालतू में लोगों ने ना उसको एक नाम दे दिया। कहीं भी आज आप हम अंधेरी में तरह तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, अंधेरी तो क्या मैं कहता हूँ हर गांव खेड़े में लोग हैं। वो एक किसी एक्टर के साथ फोटो खिंचा लेंगे और बताएंगे ये अरे हम इनको जानते हैं, सेटिंग कराएं तुम्हारी। हाँ बस इस तरह से मतलब जो लोगों का ब्रेन वॉश होता है ना, वो कर रहा है, वो करते हैं। सर ये बहुत एक पतली सी लाइन है जो कहा जाता है कि मतलब अगर आप कास्टिंग में हैं तो आप किसी को कह सकते हैं कि यार इतने सालों से मैं हूँ, 8 साल से हूँ, 9 साल से, मतलब अभी 9 चल रहा है, मतलब कि मैं कह दूं किसी को कि चल एक फेवर तेरे को मैं करता हूँ, तू मेरा ये काम कर दे। या मैं किसी से पैसे भी बोल दूं, यार मैं मेरी हिस्से का काम कर रहा हूँ, वो उसके हिस्से का काम कर रहा है। अपने अंदर का ज़मीर कैसे पता नहीं पॉसिबल दे देता है कि ये किसी को बोलने के लिए कि आप ये कर दो, हम ये कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, आपने जो प्रोसीजर बताया उसमें तो कितने सारे लोग हैं, मतलब आप अकेले सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हो। मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ है ना, इसको एक नाम दिया हुआ है। और आज रियलिटी ये है कि आप यहाँ पर काम करने आए हो, आप आपका काम करो। आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। मेरे ख्याल से एक व्यक्ति जो कुछ भी करता है अपने लिए, वो अपने लिए सही और गलत खुद ही निर्णय लेता है, खुद ही। उसमें कोई उसको ये नहीं कह सकता है या बहला फुसला नहीं सकता। आप वो एज में नहीं हो कि आपको कोई 5 रुपए की चॉकलेट के लिए बोलेगा कि बेटा चलो इस कमरे के अंदर हमको चॉकलेट दिलाते हैं। आप उस एज ग्रुप में ही नहीं हो। आप यहाँ पर अकेले आए हो, आपकी लड़ाई है, आप यहाँ पर काम करने आए हो। 100% नहीं 1000% आप अपना काम को कहते हैं ना भगवान मान के काम करो। एक एक्टर को कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप इतने सारे इंटरव्यूज़ लेते हैं, मैंने आपका इतने सारे इंटरव्यूज़ देखा कि एक एक्टर को भी बड़ा स्ट्रगल है सर। उसको अच्छा भी दिखना है, उसको बॉडी भी बनानी है, उसको प्रोटीन शेक भी लेना है, उसको जिम भी जाना है, उसको ऑडिशन के लिए टाइम निकाल के पूछना है डू आई फिट, ऑडिशन दर दर पहुंचना है, उसको हद से ज़्यादा उसका ध्यान रखना है, इमोशनली भी स्ट्रांग रहना है। क्योंकि हो सकता है उसकी घरेलू स्थिति कुछ और है और जाके रोल कर रहा है करोड़पति का तो कुछ भी हो सकता है। ये करोड़पति वाली एक बात याद आई, महादेव के जो मोहित रैना है उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था और वो बहुत फेमस हुआ था कि वो जब शो में साइन हुए थे और वो शूट पर पहुंचे थे, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। ओह, तो इमोशनल चीज़ इसके पीछे सोचो कि एक व्यक्ति जो सेट पर है, काम कर रहा है, उसको पता है कि लाखों रुपए लगे हुए हैं और कमिटमेंट है, मुझे कमिट मैंने किया हुआ और मेरी परिस्थिति जो कुछ भी हो मुझे उसको 110% देना है।
और ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, एक बहुत नहीं सारी बहुत का- सारी बहुत बहुत सारी सारी कहानियां हैं ओके, एक और चीज़ पे आता हूँ, ये मैं पूरे कास्टिंग के डिपार्टमेंट के लोगों के लिए पूछ रहा हूँ आपसे कि जब किसी को आपका नंबर मिल जाता है, व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है, तो क्या क्या उसको नहीं करना चाहिए? बहुत ही पहली बात। अब अच्छा, ये प्रोसेस में अभी कुछ लॉकडाउन के वक्त जो पेंडेमिक आया, इसमें थोड़े लोग समझदार भी हुए हैं, पागल भी हुए हैं। हाँ, इनका मैं दोनों तरफ से देख रहा हूँ। पागल किस तरीके हुए हैं, रात को 2-2 3-3 बजे मैसेज कर देते हैं अपने पूरे प्रोफाइल 15-20 फोटो के साथ, और वो नोटिफिकेशन बज रहा है। धड़ 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 बज रहा है। और कुछ समझदार भी हैं जो आपको मैसेज करेंगे, हाय आई एम तरुण चतुर्वेदी, कैन आई सेंड यू माई प्रोफाइल, प्लीज शेयर योर ईमेल एड्रेस। अब वो मैं उसको ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ तो वो ईमेल करेगा, अगर मैं उससे कहूँ कि भाई तू व्हाट्सअप कर दे तो व्हाट्सअप पे करेगा। बट कुछ तो अलग ही जोन में हैं, जिनको पता नहीं। कभी कभी सर होता है कि आपकी अप्रोच ही बहुत कुछ डिपेंड करती है, आपका एटीट्यूड बहुत कुछ बता देता है। ये तो आज का वर्ड हम बोलते हैं वाइब, भाई इसकी वाइब ना अच्छी नहीं है, भाई इसका ना एनर्जी, वो सब वो है। आप किससे कैसे अप्रोच करते हो, बहुत सारी चीज़ें तो उस पे पर मेल खाती हैं। आप यहाँ काम मांगने आए हो, आप मुझसे नहीं मांगोगे तो किसी और से मांगोगे, राइट, किसी और से नहीं तो किसी और से मांगोगे। पर अप्रोच तो सही होना चाहिए। अप्रोच सही होना चाहिए आपका। मैं आपको काम देने वाला कोई नहीं हूँ, जैसे कि आप मेरे लिए हो तो मैं भी आपके लिए हूँ। राइट, ये आदान प्रदान इस दुनिया को ही बैलेंस रखा हुआ है। अगर शायद ये लोगों को समझ आ गई तो सब सही। तो मेरे ख्याल से फिर सब सही है। मैंने आपके यहाँ पे एक बड़ी प्यारी चीज़ पढ़ी है जो मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, और कला ही अथाह संसार। हाँ, हमारे लिए तो सब कुछ वही है। अथाह संसार, मतलब कि सब कुछ यही है। सब कुछ तो मेरे ख्याल से लोगों को अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरलाइन करना चाहिए कि आपका एक पात्र निभा रहे हो, जो मैं भी कर रहा हूँ, शायद मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं पता कॉन्शियसली आप कॉन्शियसली मैं जो कर रहा हूँ, और जो आप वहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हो वो जो व्यक्ति है वो भी शायद वही कर रहा है, कॉन्शियसली और अबकॉन्शियसली। तो उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अप्रोच, आपका बिहेवियर और आपका बात करने का तरीका वो भी काउंट होता है। आप ज़्यादा किसी से फ्रेंडली हो जाओगे तो सामने वाला कहेगा यार बहुत फ्रेंडली हो रहा है यार, और वो भी फिर आपसे फ्रेंडली हो जाएगा। फिर आप बोलो अरे यार ये ज़्यादा मुझसे फ्रेंडली हो रहा है। ये समझना अंडरलाइन एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अभी तक आपने इतने सालों में कितने कितने प्रोजेक्ट करे? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एसोसिएट हूँ नेहा भट्टर के साथ में। काफ़ी सालों से, मेरी शुरुआत जब से हुई है तब से मैंने असिस्ट किया है सौम्य शिवहरे को, मनोज मैथ्यू को, रवि राजा को। ये उस वक्त जब 2012 या 13 में मैं आया था तब ये बहुत बड़े नाम थे, और अभी भी कुछ लोग कोई डायरेक्शन में है, क्योंकि कास्टिंग ही जिंदगी भर नहीं कर सकते। हाँ, उसके आगे भी तो जाएंगे, उसके आगे भी बढ़ना है। आप जो जिस काम में हो आपको उसके आगे बढ़ना है। इंडिपेंडेंट भी मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। आपने अभी रिसेंटली वर्डिक करके शो आया था, ऑल्ट का शो था, उसमें मैं एसोसिएट था। एक बाद में उसके बाद मैरिड वुमेन आया, मैरिड वुमेन के बाद में अपना ये बिच्छू आया, बिच्छू के बाद में आप ये मैं हीरो आया। मैं हीरो में मुझे सौभाग्य मिला एक्टिंग करने का। क्या बात है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि या तो मेरी बम्बैया लैंग्वेज या मेरी हिंदी की वजह से क्या हुआ, मेरे डायरेक्टर ने मुझे देखा, बोलता है कि यही वो बंदा है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, और एक कैरेक्टर है उसमें मच मच करके। तो ही इज लाइक कि तू मच मच है भाई, एंड यू डू योर ऑडिशन एंड देन। अच्छा, ऑडिशन भी लिया? हाँ सर, ऑडिशन मतलब कास्टिंग डायरेक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिलेक्ट कर लिया। मैंने बकायदा ऑडिशन दिया है, ऑडिशन चैनल ने भी देखा है, चैनल से ओके हुआ है, फिर मैं प्रोड्यूसर के बजट में आया हूँ, फिर मैंने जाके किया है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर को बिना ऑडिशन के मिल जाता है काम। यहाँ पर भी बहुत बड़ा भ्रम है सर, यहाँ पे भी बहुत बड़ी लड़ाई है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर नहीं हो सकता। अरे एक एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, राइटर हो सकता है। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो काम क्यों नहीं करेगा? नहीं तो बाकी लोग तो सोचेंगे जो एक्टर की, अरे यार तरुण भाई ने अपनी सेटिंग कर ली यार। ये हुआ था सर उस शो के बाद काफी बार हुआ था कि काफी लोगों के मन के विचार ऐसे सामने चेहरे पर नजर आते, तरुण भाई बहुत अच्छा काम किया, लेकिन देन अंदर ही अंदर वो चल रहा है, हमारे एक्टर के लिए छोड़ दो यार। हाँ, मतलब आई वाज लाइक भाई, बट अब उसको मेरी जर्नी नहीं पता ना कि मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा हूँ, तो वो बहुत जरूरी है। चलिए, आप ऐसे ही बड़े बड़े शो करते रहिए, नए नए आर्टिस्ट को चांस देते रहिए, बीच बीच में आप भी एक्टिंग करते रहिए। ऐसा नहीं सर, एक्टिंग का मेरा कोई वो नहीं है। कोई अगर कहता है कि मतलब अगर भैया आप ऑडिशन दे दो तो फिर डेफिनेटली करेंगे। एक्टर्स के लिए मैं अभी भी एक ही चीज़ कहूँगा कि आपकी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप एड फिल्म्स में देखो तो मैं अगर आपको साल के गिनाऊं तो 100 एड फिल्म्स हम करते हैं, तो उसके हिसाब से महीने के 10 आप पकड़ लीजिए या ज़्यादा, मतलब जो भी उसका एक रेशियो आता है। अगर आप OTT की बात करते हैं तो OTT का जो एक प्रोजेक्ट होता है वो 6-6 4-4 महीने चलता रहता है, क्योंकि वो प्रोसेस लंबा होता है, शूटिंग लंबी होती है। और फिल्म्स का आप बात करें तो फिल्म्स की कास्टिंग बहुत सॉर्टेड होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमको इतने लोग लगेंगे, हमको इतना लगेगा, तो वो एक होता है। आपकी अप्रोच, आपका पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी बैकग्राउंड क्या है उसको जानने के लिए वक्त मेरे पास भी नहीं है, और मैं कहाँ से आया हूँ ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। राइट। आप यहाँ काम के लिए आए हैं, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो बस वो ही रिश्ता रखें तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू तरुण भाई, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें बताई, थैंक यू, और एक्सप्लेन किया। मुझे मालूम है कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत फ़ायदा होगा। आपने इस वीडियो में तरुण जी से क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी एक्टर्स समझ पाएँ कास्टिंग के प्रोसीजर को। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी बात है। आप जो भी सीखे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इनकी बातों से क्या सीखा है। मैं पढ़ने ज़रूर आऊँगा, तरुण जी भी पढ़ने आएंगे। क्या नहीं, सीखा मैं है? और बात हेल्प कर देता हूँ आपकी सब्सक्राइबर्स के लिए, कि अगर आपको एक्टिंग के रिलेटेड कुछ भी और प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी जानना है, आप, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है TRC कास्टिंग, आप उस पर आइए, आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, DM कीजिए, हम डेफिनेटली आपके मैसेजेस का, DM का जवाब देंगे। क्या बात है, ये तो बहुत बड़े फायदे की बात हो गई है ना। डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I will join